छत्तीसगढ़ में कुछ नया बनेगा, अच्छा नाम होगा और ज़्यादा इसके। और ये परिकल्पना जब साकार होगी तो आप ये देखिएगा कि रतनपुर और पल्लवित और पुष्पित होगा। हजारों की संख्या में महीना में आते हैं, लाखों की संख्या में दर्शनार्थी नवरात्र में दर्शन लाभ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में मां महामाया देवी का मंदिर जो है विश्व विख्यात है। कई देशों के अलावा पूरे भारत से लोग आते हैं और यहाँ जो है अपनी मुरादें, अपनी मन्नतें मांगते हैं। आप ये जो प्रतिमा देख रही हैं मां महामाया का, यह प्रतिमा, इनकी जो पहचान है वो पूरे देश में है। माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ भवानी और तमाम जो माँ के रूप हैं वो ये प्रतिमूर्ति जो है सार्थक करती हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि मां महामाया मंदिर में एक कॉरिडोर की घोषणा हुई है केंद्र सरकार से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव की सरकार ने जो है रतनपुर के मां महामाया मंदिर के लिए जो है एक नए रास्ते की और एक पुराने रास्ते की घोषणा की है। और इसके अलावा जो उनके अधिकारी हैं केंद्र के, वो आकर यहाँ सर्वे कर चुके हैं। हम यहाँ के पुजारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें कितना उत्साह है महामाया के मंदिर के विकास को लेकर। पुजारी जी, थोड़ा बताइए आप कि कितने पुराने हैं और क्या व्यवस्थाएं बनने वाली है आगे। माँ महामाया की मूर्ति 3 रूप में है यहाँ पर, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। लोग हजारों की संख्या में महीना में आते हैं, लाखों की संख्या में दर्शनार्थी नवरात्र में दर्शन लाभ लेते हैं। कॉरिडोर बनने से ये फायदा यहाँ होगा कि आसपास के जितना एरिया है उसका विकास होगा और मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या जो है और अधिक संख्या में बढ़ जाएगी। यहाँ मंदिर में कितने श्रद्धालु आते होंगे रोज यहाँ? अभी तो प्रतिदिन 5 से 7 हजार, 11 हजार, रविवार को 25 से 30 हजार लोग यहाँ था। नवरात्रि में कितनी भीड़ होती में तो लाखों के संख्या में आते हैं दर्शनार्थी। कितनी खुशी है आप लोगों को यहाँ महामाया में? जी है भाई। आज कुछ दिवाली सा माहौल है, यहाँ कुछ पटाखे जलाए गए हैं, तो आप बताइए कि और क्या यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए? ये माँ महामाया एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि माता जी जब सती हुई थी तो उनका दाहिना स्कंद इस स्थल पे गिरा था, तो ये शक्तिपीठ माना जाता है। और लोगों में बहुत उत्साह है कि कॉरिडोर बनने से इस नगर का और समुचित रूप से विकास होगा, बहुत अच्छे से विकास जो अब तक नहीं हो पाया है। माता जी की कृपा से आगे चल के और बहुत बृहद विकास होगा। ये माँ महामाया की ही कृपा है कि जो है यहाँ पे इतना बड़ा स्थल बनने जा रहा है। तो रतनपुर वालों में और भक्तों में किस तरह का उत्साह है? रतनपुर के निवासियों के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ लोगों में यहाँ के विकास के लिए बहुत उत्साहित है और माता जी की कृपा से ही ये सब होने जा रहा है। ये मंदिर का नाम सुना है, हमने पढ़ा है, इसीलिए ये जो शक्तिपीठ है यहाँ पे आए हैं। कॉरिडोर बनने वाला है, कितनी खुशी है माँ महामाया देवी में। सब जगह तो कॉरिडोर होने से अच्छा ही होगा, स्पेसियस होगा, जगह में सब आदमी को घूमना फिरना थोड़ा सा स्वस्थ मिलेगा, अभी इतना कंजेस्टेड नहीं रहेगा। काशी अयोध्या की तर्ज पे बनना है, उसके लिए कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा से देखना पड़ेगा। क्या मांगने आई है माँ महामाया देवी से? शांति जगत के लिए, सभा के लिए शांति है सबसे लिए की जाए। माननीय मोदी जी ने तीर्थ स्थानों को, धर्म स्थानों को सुसज्जित करने के लिए, उन्नीत करने के लिए और आने वाले समय में उनकी मान्यता बची रहे, इसके लिए एक प्रसाद योजना लागू की, जिसमें बहुत उल्लास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिशक्ति महामाया देवी जी की पीठ और छत्तीसगढ़ की पुरातन राजधानी रतनपुर उसमें शामिल की गई है और उनके माध्यम से यह पीठ और यह नगर अत्याधुनिक संसाधनों के साथ जन भावनाओं के अनुरूप स्थापित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की पुरातन राजधानी है और पुरातन राजधानी का उन्नयन होना यानी अपने इतिहास के साथ वर्तमान को जोड़ना, यही मोदी जी की परिकल्पना है। और ये परिकल्पना जब साकार होगी
तो आप ये देखिएगा कि रतनपुर और पल्लवित और पुष्पित होगा। कितनी खुशी यहाँ कॉरिडोर बनने वाला है बेटा? हमको इतनी खुशी है, यहाँ हम रतनपुर के वासी हैं, यहाँ हम लोग को इतना हर्ष हो रहा है, हम उसका मतलब आपको बता नहीं सकते। हम लोग इतना खुशी है हमको, बहुत खुशी। सुबह क्या पूजा करते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग सुबह आरती वाले हैं हम लोग। और तू बता बेटा, कितना खुश है? बहुत खुश है। क्यों खुश है? कॉरिडोर बनने वाला है यहाँ। कितना क्या बदल जाएगा यहाँ कॉरिडोर बनने से? बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या क्या बदलना है? जो यहाँ चोरी होता है वो कम हो जाएगा, जो यहाँ सामान चोरी होता है बाहर के दुकानों से वो कम हो जाएगा। कॉरिडोर बनेगा तो सब चीज़ सिस्टमेटिक हो जाएगा, ये सब चेंजेस आएगा यहाँ। क्या नाम लिखते हो तुम? अनंत श्रीवास। तुम्हारा नाम? जयंत तंबोली। बस अभी घर में सब अच्छा हो, शांतिपूर्वक हो, अच्छा सफल हो बोल के। आपको पता है महामाया मंदिर में कॉरिडोर बनने वाला है, उससे कितना उत्साह है? हाँ जी, पता चला है, म्यूज़ियम वगैरह शायद बनने वाला है, तो अच्छी बात है। हाँ, छत्तीसगढ़ में कुछ नया बनेगा, अच्छा नाम होगा और ज़्यादा इसलिए। महामाया मंदिर को लेकर क्या मन में आपके उत्साह है? हमेशा उत्साह रहता है, बहुत अच्छा जगह है ये, ठीक है ना। हमेशा से प्रसन्न होते हैं, यहाँ पे आते हैं, मनोकामना। केंद्र शासन द्वारा प्रसाद योजना के अंतर्गत महामाया मंदिर को चिन्हांकित किया गया है, जिसके अंतर्गत महामाया मंदिर में वर्तमान परिसर में को अयोध्या एवं काशी के समान कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। उसके संबंध में एनबीसीसी के अधिकारी जो हैं आकर यहाँ पर सर्वे करके स्थान सब देख कर गए हुए हैं। क्योंकि महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ की एक प्रकार से वैष्णव देवी मानी जाती हैं और ये बहुत ही पुरानी मंदिर है। 11वीं शताब्दी का इस मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसका निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। पहले छत्तीसगढ़ यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर हुआ करती थी, और उसके पूर्व, रतनपुर के पूर्व यहाँ की राजधानी तुमान में थी। जब रत्नदेव प्रथम 11वीं शताब्दी में यहाँ पर शिकार के लिए आए तो उस समय पूरा छत्तीसगढ़ का ये पूरा जंगलों से आच्छादित था। इस जगह का नाम रत्नपुर था। वो आके यहाँ पे रात्रि विश्राम किए तो रात्रि में जब उनकी 12 बजे के आसपास अर्धरात्रि में उनकी निद्रा अचानक टूटी तो उन्होंने देखा कि जो महामाया मंदिर के पीछे तरफ वट वृक्ष है, वहाँ पे माता जी का दरबार लगा, दिव्य दरबार लगा हुआ है, बहुत प्रकाशमय और दिव्य दरबार। उसको देख के राजा जो है मूर्छित हो गए और फिर वो सुबह उनकी वो मूर्छा टूटी। फिर वे अपने तुमान वापस चले गए। जब तुमान वापस चले गए तो वहाँ माता जी ने फिर उनको स्वप्न दिया कि आप यहाँ पर जहाँ पर विश्राम किए थे वहाँ पे माता जी का एक भव्य मंदिर निर्माण करवाइए और अपनी राजधानी को उस जगह पे स्थानांतरित करें। इसके फलस्वरूप रत्नदेव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1045 में प्रारंभ किया गया और 11वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया। राजा रत्नदेव को यह भी वो हुआ था स्वप्न में कि आपको माता जी का जो विग्रह है, मूर्ति, वो कुंड में मिलेगी। ये जो बाजू में आपके कुंड है, ये तालाब है, इसी से माता जी की वो विग्रह मिली है। यहाँ के विग्रह की सबसे विशेषता है कि आप देखे होंगे कई जगह केवल एक ही वो रहता है चेहरा, यहाँ पे माता जी के 2 चेहरे। माता जी यहाँ पर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं और दोनों, और पीछे तरफ, मंदिर के पीछे तरफ माता काली जी विराजमान हैं। तीनों को मिला के एक महामाया देवी का ही स्वरूप माना जाता है। यहाँ की विशेषता यह है कि सर्वाधिक ज्योति कलश इस मंदिर में जलाए जाते हैं।
लोगों की अगाध श्रद्धा है। जो भी आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और उनकी इच्छा पूर्ण होती है। मनोकामना के साथ वो ज्योति कलश का प्रज्वलित करते हैं, घी का जलाते हैं, तेल का भी जलता है। और कुछ लोगों ने लगभग 500 के आसपास आजीवन ज्योति जिनकी हर पर्व में, नवरात्रि के हर पर्व में जलती है। उसी प्रकार तेल की भी है 1600 ज्योति आजीवन वालों की, वो भी हर पर्व में जलती है। कुल मिलाकर यहाँ पे लोगों की श्रद्धा और मनोकामना को देखते हुए एक बार तो रिकॉर्ड 31,000 ज्योति की प्रज्वलित की गई थी, यहाँ पे स्थापित की गई थी। और यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना श्रद्धा के साथ आते हैं। और कुमार नवरात्रि में तो अभी कॉरिडोर बनने के बाद क्या बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा? कॉरिडोर बनने के बाद उनका स्वरूप वो अभी नक्शा यहाँ पर अभी दे नहीं पाए हैं। वो किस टाइप से कैसा वो करेंगे। उनका विचार है कि एक तरफ से आने का रहेगा, मंदिर में प्रवेश का रहेगा, और दूसरी तरफ से निकल जाने का। अभी क्या है कि प्रवेश भी उसी तरफ से है और निर्गमन भी उसी तरफ से है। इसलिए क्या है, दर्शनार्थियों को हो सकता है असुविधा होती हो, तो इस असुविधा को दूर करने का प्रयास कॉरिडोर के माध्यम से और उसमें भी और भी डेवलपमेंट होगा, जिससे इस मंदिर का स्वरूप चेंज होगा और भव्य होगा। और लोगों को और इसके संबंध में पूरे, अभी भी लोग तो विश्व भर से आते हैं और दान दे के जाते हैं। और सबको मालूम है हर नवरात्रि पर्व में बाहर से भी ज्योति प्रज्वलित करने के, अमेरिका से और आपके कई जगह से, इधर से थाईलैंड वाईलैंड इधर से भी आते हैं ज्योति कलश जलवाने का। मैं यहाँ का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। हमारे पूर्वज, हम लोग 7 पीढ़ी से इसी मंदिर के महामायापारा के निवासी हैं और सरबराहकार के रूप में, सरबराहकार पुजारी, मुख्य पुजारी के रूप में, वास्तविक पुजारी के रूप में हम लोग इवन रेवेन्यू रिकॉर्डेड में हैं। अभी दर्शन अरुण शर्मा हमारे पूर्व में पिता थे, दयाराम शर्मा जी, उनके बाद में हम 7 पीढ़ियों से हम लोग। केंद्र सरकार ने रतनपुर के मां महामाया मंदिर में एक नए कॉरिडोर की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की इस घोषणा के बाद जो है पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि रतनपुर के मां महामाया मंदिर में न सिर्फ भारत के बल्कि देश और विदेशों के श्रद्धालु आते हैं। एक आंकड़े के अनुसार हर दिन 5 से 7 हज़ार और नवरात्रि के समय में जो है लाखों की भीड़ मां महामाया मंदिर में मां महामाया प्रतिमा की दर्शन करने आती है। मैं मौके पर मौजूद हूं और आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए, ये मुख्य मंदिर है रतनपुर का मां महामाया देवी का, जहां पे हर दिन 5 से 7 हज़ार श्रद्धालु पहुंचते हैं, अपने मन की मुराद लेकर कुछ मांगते हैं मां से, कुछ देकर भी जाते हैं दान कर। और सबसे अच्छी बात है कि वो उत्साहित हैं। रतनपुर में कुछ दीप पर्व सा, दिवाली सा माहौल है कि उनके क्षेत्र पर केंद्र सरकार की नज़र पड़ी है और जल्द एक नया कॉरिडोर यहाँ स्थापित होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि विष्णुदेव साय की सरकार का सुशासन और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की पहल पर जो है एक बड़ी सौगात इस रतनपुर जगह को मिलने वाली है। एक इतिहास मैं बताता हूँ इस जगह की कि एक राजा थे कलचुरी वंश के प्रथम देव, जिन्होंने जो है महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में, ऐसा बताया जाता है ट्रस्ट के द्वारा। और सबसे अच्छी बात है कि मां महामाया मंदिर के विकास से, मां महामाया मंदिर को संवारने से यहाँ के लाखों करोड़ों श्रद्धालु को एक नया लाभ मिलने वाला है, तस्वीर बदलने वाली है। और हम आपको विस्तार न्यूज़ के माध्यम से वो सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि इस मंदिर की पूरी तस्वीर एक नए सिरे से बदल जाएगी और लाखों और करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।